मेयर प्रत्याशी निशा दलाल फौजदार जी और हमारे पक्ष के अंदर चुनाव प्रचार की योजना बनाने के लिए, चुनाव प्रचार समिति का गठन करने के लिए, बीजेपी ने जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था फरीदाबाद के अंदर बना के रखी उसका जनता के सामने लाने के लिए, जिस प्रकार से हमारी पहली जो मेयर की उम्मीदवार डॉक्टर नीतू मान थी, जिनके साथ साजिश करके इनके नॉमिनेशन को रद्द कराया गया। मामला हालांकि हाईकोर्ट के अंदर विचाराधीन है, परंतु डॉक्टर नीतू मान की कवरिंग कैंडिडेट थी हमारी निशा दलाल फौजदार जी। डॉक्टर नीतू मान ने कहा कि नहीं, अब चुनाव को गति से लड़ना है, कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी, परंतु हमारे मेयर की फाइनल उम्मीदवार निशा दलाल फौजदार ही रहेंगी। और ये पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारे सारे साथी, आज राजेंद्र शर्मा जी, नीतू जी, हमारे चंदीला जी, आवाज जी, अमन गोयल जी, रविंद्र फौजदार जी, सारे भीम जी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी इसके बाद हमारी एक मीटिंग रखी है, उस मीटिंग के अंदर हम सारे के सारे उम्मीदवार बैठेंगे और एक एक साथी को एक एक वार्ड की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि उस वार्ड को जीतने की और हारने की जिम्मेदारी फिर उस व्यक्ति की तय हो। वो व्यक्ति उस बात के लिए स्वयं जिम्मेदार रहेगा कि वहाँ से मेयर को भी जिताना है उस वार्ड से, और उस वार्ड से अपने अपने पार्षद को भी जिताना है। फरीदाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेला, काम हुए नहीं और कागजों के अंदर पेमेंट कर दी। जब आम आदमी पार्टी ने शोर मचाया, जुलूस निकाले, तब कुछ अधिकारी अंदर कर दिए, कुछ छोटी मछलियां अंदर कर दी, परंतु किस मंत्री के संरक्षण के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, वो मगरमच्छों पे आज तक कोई उंगली नहीं है। फरीदाबाद निगम की मैं कार्रवाई बता दूं, इन्होंने पूरा पूरा ये जो हमारे प्रवासियों की झुग्गियां थी यहाँ पे, इसको तोड़ दी। उसमें हमारे और हमारे साथियों के साथ बहुत मुकदमे भी बने कोरी गांव को, परंतु वहां पे जो आलिशान फार्म हाउस बने हुए थे उन पे आज तक कोई उंगली नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो सबके लिए था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उन गरीबों के पुनर्वास के लिए भी था, आज तक उनका पुनर्वास नहीं किया इन्होंने। कोरी गांव में जिस तरीके से इन्होंने बलडोजर चलाया, और मुझे शर्म आती है कहते हुए, चीन को खुली छत के नीचे छोड़ दिया गया, परंतु जो आलिशान फार्म हाउस के मालिक थे, जो अधिकांश बीजेपी के लोग थे, उस तरफ इनका बलडोजर का मुंह नहीं गया। इनके न्याय के भी दो तरीके, इनके डबल तराजू है, डबल स्टैंडर्ड, गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। फरीदाबाद कभी जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता था, कहीं हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिलता था तो कहता था फरीदाबाद चलो। आज वो फरीदाबाद कूड़े का ढेर बन चुका है। उस फरीदाबाद में सड़क कम और खड्डे ज्यादा है। उस फरीदाबाद के अंदर चारों तरफ पानी गंदा रुका हुआ है, नाले गंद से भरे हुए हैं। कई कई साल तक ये चुनाव कराते नहीं है, अधिकारियों के बलबूते पे लोकल बॉडी को चलाना चाहते हैं। आज आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ एक चुनाव कर लेगी और एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन फरीदाबाद नगर निगम के अंदर देगी। हमारा मेयर की कैंडिडेट निशा दलाल फौजदार भी, और हमारे जो बाकी कैंडिडेट हैं, कमलेश जी, कमला राणा जी, राजकुमार जी, कुलदीप जी, ओजस वर्मा जी, जय भारत जी, राघव कुमार जी, दीपा नेगी जी, कंचन मिश्रा जी, संजय गुप्ता जी, सोनू जी, मेघा जी, जयश्री जी, लखपत राय जी और संदीप कुमार जी, सारे के सारे उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े। और जिस तरह से नीतू मान जी ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं सर, कैसे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? और लगता है आपको कि जानबूझकर ये किया गया है? देखिए, वोट ट्रांसफर कराना एक आदमी का लीगल राइट है। कुल 6 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप इनके पूरे हो गए थे। कंप्यूटर के अंदर इनकी वोट दिख रही थी। मैं समझता हूँ कि रिटर्निंग ऑफिसर को इनका ये मंजूर करना चाहिए था, परंतु नीतू मान जी ने हाईकोर्ट के अंदर भी गई, हाईकोर्ट ने स्टे भी करने की बात भी करी,
परंतु उसके अंदर एक शॉर्ट डेट हाईकोर्ट ने दी। परंतु नीतू मान जी ने खुद ये कहा कि हम इस लड़ाई को बाद में लड़ेंगे। अब निशा दलाल फौजदार जी को चुनाव लड़ाएंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ाएंगे। जितनी मेहनत नीतू मान ने अपने चुनाव में करनी थी, उन्होंने वायदा किया कि उससे डबल मेहनत ये निशा दलाल फौजदार जी के लिए करें। सर 16 वार्डों में कैंडिडेट है, बाकी के वार्डों में किस तरह की मेहनत होगी? देखिए, बाकी के वार्ड में हमने ये कहा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार, बढ़िया आज़ाद उम्मीदवार है, जिनके मन में दर्द है, हम उनको समर्थन दें। इस नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी खुद को कहां देख रही है? आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी। वार्ड नंबर 9 में हरजिंदर मेहंदी रत्ता की धर्मपत्नी को टिकट दी थी, उन्होंने वो उनको कांग्रेस ने भी दे दी और आपने भी दे दी। अब उन्होंने आपका दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया एक ही दिन में। ये एक मिस्टेक रही और उस मिस्टेक को हम एक्सेप्ट करते हैं। सुशील जी, जिस तरह से भाजपा नारा दे रही है ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का, आपको लगता है कि मतदाताओं से इन्फ्लुएंस होगा? देखिए, इंजन तो हमेशा ही बढ़िया रहता है। कभी पहला इंजन दूसरा लगा दिया, तीसरा लगाते हैं, मुझे लगता है तीनों इंजन पहले। इन्होंने झूठे वायदे करके चुनाव लड़ते हैं। हरियाणा विधानसभा का चुनाव खत्म हुए हुए 100 दिन से ऊपर हो गई। इन्होंने वायदा किया था 2100 रुपये और बैंक को देंगे, आज तक किसी को नहीं दिए। इन्होंने वायदा किया था कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाली हर बेटी को जो कॉलेज में पढ़ते उसको स्कूटर देंगे, आज तक किसी को नहीं दिया। इन्होंने वायदा किया था 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे और होली दिवाली पे अलग से फ्री देंगे, आज तक किसी को नहीं दिया। ये वायदा करते हैं और चुनावी जुमले कह के भूल जाते हैं। जैसे उन्होंने पहले भी किया था 2 करोड़ रोजगार साल देंगे, 15 लाख रुपये आदमी के खाते में आएंगे, किसी के लिए आए। तो ये चुनावी जुमले। दिल्ली के इलेक्शन आने के बाद इस इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा भी कि नहीं? इलेक्शन जीत और हार सिक्के के दो पहलू। दिल्ली की जनता ने 3 बार हमें जिम्मेदारी दी, सत्ता पक्ष, हमने सरकार चलाई। हमने दिल्ली के अंदर सारे देश की महिलाओं को बस यात्रा मुक्त दी। हमने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया, मुफ्त शिक्षा दी। हमने दिल्ली के अंदर सरकारी हॉस्पिटलों को वर्ल्ड क्लास बनाया, मुफ्त चिकित्सा दी। हमने सड़क पे एक्सीडेंटल पेशेंट, वो सरकारी में जाए प्राइवेट में जाए, उसका सारा खर्चा सरकार ने दिया। हमने बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी और उसके बाद भी प्रॉफिट में सरकार चलाई। आज भाजपा की 21 राज्यों में सरकार है, 21 की 21 जगह घाटे की सरकार और कहीं कुछ मुफ्त नहीं। मैं कह रहा हूँ ये पैसा जाता ना, ये एक विचारणीय विषय है, देश के लोग इस बात को सोच रहे हैं। परंतु दिल्ली के अंदर आज ये सच्चाई है कि सबको पता है कि बीजेपी ने हमारी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट कटवाई। अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगभग 14,000 वोट कटवाए। 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14,000 हमारे वोटर कटवाए। हमने इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट दी कि लोग जा रहे थे परंतु वोट कटवाए। और जितने MP हैं सबकी कोठियों के अंदर 100, 200 वोट बनवा दी गई डुप्लीकेट। 11-12 हज़ार वोट नहीं बनवा दी गई। फिर भी इनका पेट नहीं भरा। धनबल का इस्तेमाल किया, पुलिस बल का इस्तेमाल किया, कहीं साड़ी बांटी गई तो कहीं जूते बांटे गए। उसके बाद भी जब इनको लगा कि आ रहे हैं तो पुलिस का इस्तेमाल किया गया। देश के आधे से ज़्यादा MLA, देश के आधे से ज़्यादा सांसद, पूरी भारत सरकार और आधे से ज़्यादा राज्यों में इनके मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। मैं कहता हूँ कांग्रेस के शासन में इंदिरा गांधी उनकी सबसे बड़ी नेता आज तक हुई, वो भी चुनाव हारी। बीजेपी के अंदर आज तक इनके सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी हुए, वो भी चुनाव हारे। राजनीति के अंदर चुनाव हारना जीतना तो विशेष बात नहीं है। पहले हमें जिम्मेदारी दी गई थी सत्ता पक्ष की, तो हमने सरकार चलाई, बहुत खूबसूरत तरीके से चलाई, सारे देश में देखा। अब हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। विपक्ष का रोल भी हम पूरी ताकत के साथ निभाएंगे। जनता के मुद्दे हाईकोर्ट जनता का के सामने। डिसीजन यदि आ जाता है आपके पक्ष में तो क्या सजेशन रहेगा दोबारा से? अब कोई फैसला आए
नीतू मांझी ने तय किया है कि अब ये अपने आप को विड्रॉ करती है और निशा दलाल फौजदार जी के लिए अपने से भी ज्यादा ताकत से काम करेंगे और पूरी पार्टी फरीदाबाद की लोकल टीम ने इनके फैसले का स्वागत किया है और इनके साथ मिलकर निशा दलाल फौजदार जी के लिए ये लड़ाई हम लड़ेंगे। जी, गुप्ता जैसे जी- आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने के लिए आए, आपको नहीं लगता हफ्ता भर चुनाव मतदान में रह गया कि थोड़ा सा देर कर दी, कैडर को और पहले मजबूत करने की जरूरत थी? ये कैडर ने ही कैंडिडेट खड़े किए, ये सारा इनिशिएटिव लोकल टीम है। अभी तक ये सामूहिक तौर पे काम कर रहे हैं, परंतु आज मैं चाहता हूं कि हम एक एक वार्ड पे हमारे एक एक लीडर की ड्यूटी लगाएं और वो उस चुनाव को जीतें। गुप्ता जी, चुनाव प्रचार के लिए आपकी ओर से कौन कौन से चेहरे बढ़े हैं? जैसे जैसे कैंडिडेट बुलाएंगे ऐसे ऐसे हमारे दिल्ली के विधायक, पंजाब के विधायक,